ये कहानी मैनुअल नाम की एक लड़के की है जो कि अपने चाचा के यहाँ रहने के लिए जा रहा है। हमें पता चलता है कि इसके चाचा का एक बहुत बड़ा ख़ानदान है जिसके 3 चाचा हैं जो कि एक ही बड़े से घर में रहते होते हैं और इसके माँ-बाप का तलाक होने वाला होता है। इसलिए ये इसका चाचा इसे लेने आया हुआ होता है ताकि ये उनके पास इतने अरसे रहे। इसके चाचा का बहुत बड़ा ख़ानदान होता है। इसका चाचा इन्हें बताता है कि हम लोग 3 भाई हैं और हमारे तीनों एक ही घर में रहते हैं और तुम्हें एक-एक माह के लिए हम तीनों के पास रहना होगा और 3 माह बाद तुम्हारे घर वाले यानी तुम्हारे पेरेंट्स आकर तुम्हें ले जाएँगे क्योंकि उनका आपस में तलाक होने वाला है, तो वो तुम्हें थोड़ा-सा वक़्त देना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पहले महीने वो हमारा जो होता है मैनुअल, वो अपने पहले छोटे चाचा जिसका नाम होम्योस होता है उसके पास रहता है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम फॉन्सांटा होता है। होम्योस इसे अपने शॉप पर ले जाता है जहाँ पर सिर्फ़ लड़कियाँ काम कर रही होती हैं और इसका चाचा उन लड़कियों से बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है। हमें पता चलता है कि इसका चाचा एक फ़ैशन डिज़ाइनर है जो कि यहाँ पर फ़ैशन डिज़ाइनिंग करता है। वहाँ पर ही चाचा की बेटी फॉन्सांटा आ जाती है जिसको देखकर मैनुअल बहुत खुश होता है और मैनुअल उसको दिल ही दिल पसंद करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका चाचा उन्हें एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो इन्हें फ़ैशन डिज़ाइनिंग और अपनी कला के बारे में बता रहा होता है और इन्हें स्केच बनाना सिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये उन सबको यानी मैनुअल को और फॉन्सांटा को कुदरती मज़ाहिर को कैसे पिक्चर के अंदर कैद करना है, कैसे बनाना है, उस बारे में बता रहा होता है कि कैसे तुम लोग खूबसूरती को कैद कर सकते हो। इतने में एक पागल शख्स आता है जिसे देखकर फॉन्सांटा और मैनुअल डर कर पीछे चले जाते हैं और वो होम्योस को बताता है कि वो खुदा है यानी भगवान है, जिस पर ये उसे पागल समझते हैं और ये मैनुअल को कहता है उसे सेब दे दो। सेब खाने के बाद भी वो शख्स बूढ़ा अजीब-अजीब हरकतें करता है और कहता है कि मैं यहाँ से गायब होकर दिखा सकता हूँ, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता और आखिरकार उसे यहाँ से भेज दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉन्सांटा अपने दोस्त के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और मैनुअल भी वहाँ पर बैठा होता है। फॉन्सांटा उसके करीब आ जाती है और होम्योस उसे फ़ैशन डिज़ाइनिंग के बारे में बता रहा होता है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग एक कला है और जिसको किसी तरीके से सीखा जा सकता है फ़ैशन सेंस बनाकर और मुख्तलिफ उस टाइम के जो लंदन के होते हैं उसके बारे में बता रहा होता है। लेकिन मैनुअल का ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ फॉन्सांटा की तरफ होता है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है। दिल ही दिल में फॉन्सांटा को भी पता चल जाता है कि मैनुअल उसे पसंद करने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं फॉन्सांटा मैनुअल को छत पर ले जाती है और उसे कहती है हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे अपने राज के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और लेकिन ये हम एक जगह नहीं होने देंगे और इसके बाद वो उसे एक जगह ले जाती है जहाँ पर वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। उसे किस करती है और उसे कहती है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जब तक हम यहाँ हैं हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम दोनों एक दूसरे के करीब रहेंगे और मेरा अब तुम्हारे बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं होता। और दूसरी तरफ हमें उसका दूसरा चाचा दिखाया जाता है जिसका नाम डिलो होता है। फॉन्सांटा बताती है कि ये हमारा चाचा गे है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब दूसरा महीना स्टार्ट हो गया होता है और उसे डिलो के साथ रहना होता है। डिलो भी इसे अपने काम पर बेकरी पर ले आता है और उसे बताता है कि ये मेरा काम है और उसके अलावा वो उसे अपने पियानो बजाने के स्किल के बारे में बताता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका चाचा डिलो जो होता है वो पियानो बजाने का शौकीन होता है और उसे पियानो बहुत अच्छी बजानी आती है और वो इसे मैनुअल को कहता है कि तुम भी इसे सीख सकते हो, लेकिन इसके लिए सालों की प्रैक्टिस चाहिए और एक भी दिन प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। वो इसे बता रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेकरी का सीन होता है। वहाँ पर उनका मुलाजिम होता है जिसके साथ डिलो का अफेयर चल रहा होता है और हमें पता चलता है कि इसकी वाइफ जो होती है अम्बेलिया को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। वो इसे कहती है काम पर ध्यान दो। ये कहता है कि मेरा इस काम में दिल नहीं लगता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये आपस में अफेयर चला रहे होते हैं अपने नौकर के साथ और इसका नौकर इसे बताता है कि मेरी अब शादी होने वाली है, लिहाजा मुझे तुम्हें छोड़ के जाना होगा। ये वहाँ से चला जाता है और ये सब जो होती है फॉन्सांटा और मैनुअल देख रहे होते हैं। इन्हें इस बात का पता चल जाता है। इनका चाचा जो होता है वो खुदकुशी करने की सोचता है, अपने आप को गोली मारने लगता है लेकिन मार नहीं पाता। आखिर में हम देखते हैं कि हमें दिखाया जाता है कि ये अपनी चची के पास आता है जो कि कपड़े चेंज कर रही होती है, जो कि अपने कपड़े उतार कर इसे कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसके सामने वो बिल्कुल नेकेड हो जाती है और अपनी खूबसूरती के बारे में पूछने लगती है, जिस पर मैनुअल उसको डिलो के बारे में और उसके अफेयर के बारे में बताता है, जिस पर इसी चाची से खामोश रहने को कहती है और कहती है कि इस बात को सिर्फ राज रखा जाए और मैं उसको खुद समझा लूँगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये अब उस पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन देने लगती है ताकि उसे इस गम से बाहर निकाल कर ले आए। इसके बाद मैनुअल दिखाया जाता है जो कि घर में इधर-उधर सोच रहा होता है, घूम रहा होता है। फॉन्सांटा के घर में जाता है और फॉन्सांटा उसे छत पर ले आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों आपस में बैठे होते हैं। इतने में एक लड़का और लड़की आते हैं। हमें यहाँ बताया जाता है कि ये फॉन्सांटा की कज़न है लॉरी, जो कि एमिलियो यानी इनके सबसे बड़े चाचा की बेटी है। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर आती है और इसको वो गाज़ा के बारे में बताती है फॉन्सांटा कि ये ऐसे जाते हैं। इसके बाद शोर आता है तो ये भागते हुए दोनों जाते हैं। इन्हें पता चलता है कि इनके चाचा डिलो अचानक लेटे गिर गए। इसके बाद इनका बड़ा चाचा एमिलियो हमें पहली दफ़ा दिखाया जाता है जो कि आता है और इसे कहता है कि इसे दिल का अटैक हुआ है। वो जल्दी इसे ले जाते हैं हॉस्पिटल और इसके दिल पर प्रेशर डालते हैं जिससे ये बच जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गमगीन इसकी वाइफ हो रही होती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमिलियो ने
इसको बचा लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि मैनुअल अपने बड़े चाचा के घर तीसरे महीने के लिए आ जाता है और यहाँ पर उसकी बीवी मार्गरेटा इन पर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखती है और इसे बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। और इसके बाद टोक्यो का फ़ोन आता है तो ये उसे बताता है कि मुझे यहाँ से ले जाएँ, जल्द से जल्द ले जाएँ, क्योंकि हमें यहाँ पर ये मार्गरेट बहुत ही ज़्यादा तंग करती है और हम पर हर वक्त नज़र रखती है। इतने में मार्गरेट ये सब कुछ सुन लेती है और इन पर आकर चिल्लाने लगती है कि आखिर मैंने तुम लोगों के साथ किया क्या है, मैं तो सिर्फ तुम लोगों पर थोड़ी बहुत सख्ती करती हूँ। इतने में फुनसांटा भी वहाँ पर आ जाती है। मैनुअल उसको बता रहा होता है और इतने में ये घूमते घूमते उस कमरे तक पहुँच जाते हैं जिसमें मार्गरेटा ने जाने का मना किया होता है। ये घूम ही रहे होते हैं और अपने घर में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और आपस में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं। ये उसे बताता है कि मेरे बाबा मुझे लेने आ रहे हैं। इसके बाद ये एमेलियो के कमरे में पहुँचते हैं, उस कमरे में जहाँ पर इन्हें मार्गरेटा ने आने से मना किया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये उसके चचा यानी एमेलियो की लैब है जहाँ पर वो काम करता है, यानी उसका क्लिनिक है। यहाँ पर हमें पता चलता है एमेलियो एक आंखों का डॉक्टर है जो कि आंखों पर काम करता है और इन्हें अपनी कला के बारे में बताने लगता है, जैसा कि उसके बाकी चाचाओं ने उसे अपने काम के बारे में बताया था। अब ये उसको आँख की खूबसूरती के बारे में बताने लगता है कि ये आँख कितनी खूबसूरत होती है। इतने हम देखते हैं कि मार्गरेट भी वहाँ पर आ जाती है और इन्हें डांटने लगती है कि मैंने तुम्हें इस कमरे में आने में से मना किया था, जिसमें एमेलियो ने कहता है कि क्या हो गया अगर ये आ गए तो, और बच्चे हैं और इन्होंने मेरा काम देख लिया तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जिस पर मार्गरेट कहती है मैं इन पर सख्ती करना नहीं चाहती, ये खुद मुझे मजबूर करते हैं सख्ती करने पर। इतने में हम देखते हैं कि एमेलियो और मार्गरेट के दरमियान बहस होने लग जाती है इनको लेकर। इसके बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ से चले जाते हैं और इनके दादाजी के पास जाते हैं जो कि एंटोनियो को एमेलियो को कहती है। एमेलियो कहता है कि मेरे बाप को संभालो, लेकिन ये कहती है नहीं मैं उसे नहीं संभाल सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि मैनुअल और फुनसेंटा उसके दादाजी के पास जाते हैं जो कि उन्हें अपने बारे में बता रहा था कि मौत एक दिन आनी है। इसका बाप दादा अजीब अजीब बातें करता है जिसको जो होती है सिर्फ फुनसेंटा ही समझ सकती है। वो कहता है कि एक दिन मुझे सुकून का सांस आएगा, वो सुकून का सांस मैं लेना चाहता हूँ। मैंने इस वर्ल्ड वार के दौरान एक आदमी को कत्ल किया था जिसको मैंने इसी घर के नीचे दफना दिया था, ये उसका राज। और ये मज़ीद बताता है कि इस घर में हर एक के पास कोई ना कोई राज है, लेकिन बताता अचानक भूल जाता है क्योंकि उसे अल्जाइमर की बीमारी होती है। लेकिन फिर उसे याद आता है और उसने बताता है और उन्हें दिखाता है और उन्हें कहता है कि मैं एक दिन इस घर से ज़रूर निकलूँगा और एक दिन मौत ने आकर मुझे ले जाना है, उससे पहले मैं बस एक सुकून की नींद लेना चाहता हूँ। इतना कहकर वो इन बच्चों के साथ बातें करने लगता है और अपने घर के बारे में बताने लगता है और इसी के साथ वो लेट जाता है। और हमें अगला सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है मैनुअल लियो के कमरे में होता है और लियो मेकअप कर रही होती है, जिस पे मैनुअल उसे कहता है कि क्या तुम पेंट सा लगा रही हो। वो उसे बताती है कि ये मेकअप होता है और मज़ीद मैनुअल उसे बता देता है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड और गाज़ा के बारे में सब कुछ पता है। जिसके बाद वो उसे धमकाती है और कहती है कि इस बात को राज रखा जाए और इस बात को किसी के सामने ना करना, वरना तुमसे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में हम देखते हैं कि वो उनको देखता है जाते हुए और अगले दिन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सब की टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन उसका मार्गरेट जो होती है वो अपने बारे में कहती है कि मैं खुदा से बातें करती हूँ और वो अजीब अजीब बातें करने लगती है, जिस पे मैनुअल कहता है ये पागल है, इसकी बातों पर ध्यान ना दो। और जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मैनुअल जो होता है उसकी बातों में उससे कहता है कि नहीं मुझे बताओ, और हम देखते हैं कि मज़े ले रहा होता है। और इतने में हम देखते हैं कि मैनुअल का बाप जो होता है वो उससे लियो से पूछता है कि तुम्हारा चूतिया बॉयफ्रेंड तुम्हें यहाँ से कहाँ लेकर जाता है और क्या कुछ तुम करते हो, जिस पे वो कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड चूतिया नहीं है। और हम देखते हैं कि उसके बाप को गुस्सा आ जाता है और वो सारा टेबल पटक देता है। और इतने में हम देखते हैं कि मैनुअल यहाँ से डर कर पीछे हो जाता है, जिसमें लियो से गले लगा लेती है और उसे कहती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं और कुछ देर पहले इन्होंने सब कुछ किया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब पहले की तरह नॉर्मल होकर रहने लगता है और हंसी खुशी बैठ जाते हैं, जिस पर मैनुअल बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि कुछ देर पहले तो यहाँ पर इतना बड़ा बवाल हुआ और अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। इस पर इनका दादाजी कहता है बैठो सब खाना खाओ, और मैनुअल को समझाता है और कहता है कि मैं बस एक दिन यहाँ से जाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि इसका दादाजी गुम जाता है जो कि बाग में बैठा होता है। फनसेंटा को पता होता है कि इसके दादाजी को नेचर बहुत पसंद है, इसलिए ये सब बाग में ढूंढने चले जाते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है इनका दादा ने वहीं पर मिलेगा। इसके बाद वो उन्हें कहता है कि मैं एक आखिरी सांस सुकून की लेना चाहता हूँ, मुझे बीच पर ले जाओ। जिस पर फनसेंटा अपने दादाजी की बात मान लेती है और कहती है कि हम आपको बीच पर ज़रूर लेकर जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका दादाजी इनके साथ चल पड़ता है और ये सब फैमिली बीच पर जाने के लिए तैयार हो जाती है साहिल समुंदर पर, और ये आपस में बातें करने लगते हैं। जिस पर इसका दादा कहता है कि बीच पर जाकर मैं एक आखिरी सुकून की सांस लूँगा, वो सुकून की सांस बहुत ही सुकून की सांस होगी। जिस पर एमेलियो कहता है आपको हमारे साथ हमेशा रहना है, आप हमारे बड़े हैं और आप ही के सर पर हमारे घर का सब निज़ाम चल रहा है और आपका होना ही हमारे लिए सब कुछ काफ़ी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दादाजी से बातें कर रहे होते हैं और सब यहाँ से चले जाते हैं और फनसेंटा और मैनुअल सब बहुत बीच पर पहुँच जाते हैं और सब लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। सब के सब अपने अपने रिश्तेदारों के साथ
बहुत खुश होते हैं। पहली दफ़ा दिखाया जाता है कि सब के सब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुश होते हैं और इसी के साथ इनका दादाजी इन्हें देखकर सुकून की सांस लेता है और इसी सांस के साथ इनका दादाजी यहाँ पर बैठा बैठा इनकी खुशी देखकर अचानक ही उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है और अपनी आखिरी सांसें यहाँ पर ले लेता है और उसका हमें फ्यूनरल दिखाया जाता है। उसके फ्यूनरल पर हम देखते हैं कि एंटोनियो यानी कि इसका मैनुअल का पिता वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है, माता पिता, और इसे यहाँ से ले जाने के लिए आए होते हैं। अब ये फुनसेंटा को आखिरी बार देखता है और ये इनकी आखिरी मुलाकात होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और इसी के साथ फिल्म की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। फुनसेंटा अपने घर चली जाती है और अमेलियो उसको देखता रह जाता है और अमेलिया मैनुअल अपने घर के लिए निकल जाता है और फुनसेंटा और मैनुअल हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।